गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। और मॉर्निंग के छोटे मोटे सारे काम निपट चुके हैं, चाय वगैरह, कॉफ़ी, नहाना धोना सबका। और एक साइड की तो पूजा भी हो गई है, बस दूसरी साइड की बाकी है, तो उसमें मैं करूँगी आराम से। थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, फिर शांति से बैठ के पूजा करूँगी, क्योंकि छोटे मोटे काम बच्चों के ये होते हैं वो पहले निपटाने पड़ते हैं, क्योंकि पूजा में लगता है टाइम। शांति से करेंगे तो नॉर्मल पूजा हो चुकी है और बाकी की पूजा में लगेगा टाइम, तो मैंने फटाफट से क्लीनिंग कर लेती हूँ। उन बच्चों को उनको सबको अपना अपना निपटा दिया है और अब मैं लग गई अपने क्लीनिंग पे। हस्बैंड आए थे रात को लेट 1 बजे, कश्मीर गए हुए थे तो वहाँ से लेट आए थे, तो फिर थोड़ा उठने में भी लेट हुआ था। वापस सो गई थी, मतलब मैं मान्या का टिफ़िन करके फिर वापस सो गई थी। तो वो लेके आए थे, देखिए एप्पल लेकर आए हैं बहुत सारी, कश्मीर से ही लाए हैं। और देखिए इतनी सारी एप्पल प्लेन में लेकर आए हैं। वो प्लेन में इतना लाने भी नहीं देते, 15 किलो से ज़्यादा तो लाने भी नहीं देते, बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे करके लेकर आए हैं वो। तो कुछ सारी इनको मैं अच्छे से धो लूँगी। बास्केट रखी थी, थोड़ी धूल मिट्टी वाली लग ही जाती है, तो उसको मैंने एक बार अच्छे से वॉश किया है और टब में बढ़िया से एप्पल को धो के रख लूँगी। शाम तक थोड़ा पानी वगैरह झड़ जाएगा तो फ्रिज में लगा दूँगी। और थोड़ी बहुत जो है बांट देंगे, मेरे एक ननंद हैं उनको भी देनी है, और यहाँ पर बिल्डिंग में भी जो वॉचमैन भैया वगैरह हैं उनको भी दे देंगे। तो थोड़ी बहुत बांट देंगे, थोड़ी बहुत घर के लिए रख लेंगे। तो चलिए पहले फटाफट से इनको धो लेते हैं। 2 तरीके की, एक ग्रीन है और एक रेड वाली है, तो सबको धो लेती हूँ अच्छे से और शाम तक पानी बढ़िया से झड़ जाएगा तो फिर इनको फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि इतनी सारी तो फ्रिज में वैसे भी नहीं आनी है। तो चलिए फटाफट से इनको धो के रखते हैं, करते हैं बाकी के काम। तो देखिए पोछा वगैरह लगा दिया, एप्पल मैंने सारी धो के रख ली है। तो अभी बांध लेती हूँ बाल, मतलब जूड़ा बांध रखा है ना तो काफ़ी खींचने लगते हैं मुझे, नहीं ज़्यादा देर जूड़ा नहीं बांध पाती हूँ, बाल खींचने लग जाते हैं, सर दर्द करने लग जाता है। तो पहले वो कर लूँगी, बालों को अच्छे से सुलझा के और बांध लेती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ बाकी के काम। पूजा भी बाकी है, पहले पूजा करूँगी, उसके बाद फिर क्लीनिंग वगैरह करूँगी। सारी सिंक्स भरी है बर्तनों से, और काउंटर टॉप भी मुझे अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि मैंने पहले बच्चों का निपटा के फिर मैंने छोड़ दिया था कि पहले मैं अपने दूसरे काम निपटा लूँ, क्लीनिंग वगैरह। उसके बाद ये किचन का क्लीनिंग मैं बाद में करूँगी, पूजा वूजा करने के बाद, क्योंकि फिर पूजा का बहुत लेट हो जाएगा, दोपहर हो जाएगी फिर, इसीलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और पूजा मेरी हो गई है। तो पूजा हो चुकी है और एप्पल में से पानी झड़ेगा, फिर उसको मैं रखूँगी। और किचन का देख सकते हैं हाल, सिंक भरी है बर्तनों से, और यहाँ पे काउंटर टॉप भी मुझे क्लीन करना है। छोड़ दिया था, फिर मैंने सोचा पहले पूजा कर लो, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। कपड़े धुल चुके हैं, सुखाने हैं। तो चलिए काम पे लग जाते हैं, फटाफट से काम कर लेते हैं। मेरा फास्ट है आज, बच्चों का नहीं है। देखती है मान्या करती है कि नहीं, वो स्कूल गई है, एप्पल लेके गई है टिफ़िन में, तो और वो करती कि नहीं, भव्य का नहीं है, उसको मैंने खाना खिला दिया है। और चलिए फटाफट कपड़े सुखाते हैं, और यहाँ पे क्लीनिंग करनी है। पोछा वगैरह तो हो गया, सारे काम हो गए, किचन का बाकी रह गया है और कपड़े सुखाने हैं। देखते हैं फिर आज क्या कर पाती हूँ मैं, थोड़ा काम है मुझे करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पूजा होने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। देख सकते हैं आप कितना सब कुछ फैला हुआ है। तो पहले के मॉर्निंग के जो चाय पानी के बर्तन हैं उनको मैंने लगा दिया, रात के भी कुछ पड़े थे बर्तन, ड्राई हो गए थे अच्छे से, तो उनको लगा दिया है। दूध रख दिया है फ्रिज में, और थोड़ी सी सब्जी थी उसको भी रख दिया है फ्रिज में। फटाफट से कर लेते हैं बर्तन क्लीन, और उसके बाद करूँगी काउंटर टॉप को क्लीन। मशीन लगाई है, कपड़े धुल रहे हैं, पोछा लग चुका है, तो बस सारा काम निपट चुका है। पूजा भी हो चुकी है अच्छे से, और अभी फ्री होके करते हैं कुछ दूसरे काम। देखती हूँ वीडियो भी एडिट करना है तो वो करती, बड़ा ही आलस आता है, 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। ब्लॉग तो बन जाते हैं पर उनको एडिट करने में बड़ी मेहनत लगती है। और आप लोग फिर ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, सिर्फ व्लॉग देख लेते हैं और लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ऐसा ना करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके देखें,
तो देखिए यहाँ पर फटाफट से बटन क्लीन करते हैं। और मेरा ये ब्लाउज़ की स्लीव्स कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रिल वाली बनाई है, मैंने खुद ही सिला है, फ्रिल वाली बनाई है, क्योंकि अक्सर मेरे साथ क्या रहता है ना, कभी तो टाइट हो जाती है, कभी लूज़ हो जाती है, तो कुछ कुछ टाइम में ऐसा रहता है। तो फिर आजकल मैंने इसे फ्रिल वाली बनाना स्टार्ट कर दिया है, ताकि लूज़ टाइट का टेंशन ही नहीं, और थोड़ी अच्छी भी लगती है, कुछ अलग ही लुक देती है। तो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट का भी कोई चार्ज नहीं लगता, ना तो सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज लगता है, नहीं कमेंट करने का लगता है, और ना ही शेयर करने का लगता है। तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, ना ही कोई दिक्कत होती है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कई बार आप लोग मिलते हैं मुझे और फिर बोलते हैं कि हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं, तो कमेंट भी कीजिए। और चलिए फटाफट से क्लीनिंग कर लेते हैं। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है ना। आपका कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही देखेंगे, तो मुझे क्या पता चलेगा कि मुझे कौन कौन हेल्प कर रहा है, मुझे कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। तो किचन क्लीन हो गया था, उसके बाद फिर यहाँ पर आ गया मेरा पार्सल। मान्या भी आ गई थी स्कूल से, और पार्सल आ गया है मेरा मीशो से। तो मीशो से मैंने मंगाई थी कुर्ती और साड़ी, तो वही आया था। और मान्या ने अपने लिए कुछ मंगाया था, तो बस मैं यहाँ पर दे रही हूँ OTP और पार्सल ले रही हूँ अपना। तो मैंने एक साड़ी मंगाई थी और एक कुर्ती मंगाई थी। काफ़ी ट्रेंड में चल रही है वो कुर्ती, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ कैसी है, लेकिन फिर मुझे नहीं पसंद आई थी। साइज़ मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई थी। मैंने मंगाया था XL साइज़ में। मैं थोड़ी लूज़ ही मंगाती हूँ, ताकि थोड़ा सा फिटिंग कर लूँ, अपने हिसाब से मैं फिटिंग कर लूँ, वरना कई बार रहता है ना साइज़ का चक्कर पड़ता है। तो वैसा ही हुआ था इस कुर्ती में। साइज़ मैंने XL मंगाया था, लेकिन वो इनका जो XL था ना, वो XXL से भी बड़ा लग रहा था मुझे, इतना बड़ा साइज़ था। तो फिर मैंने इसलिए रिटर्न कर दिया। कई बार ऐसा रहता है ना कि हम XL मंगाते हैं ना, वो है जो L या M जैसा आता है। तो फिर मैंने जैसे ओपन करके देखा तो मुझे बहुत बड़ा लगा। और जैसे कभी तो कैमरे में कलर इसमें रेड लग रहा है, देख सकते हैं आप, रेड लग रहा है, लेकिन डार्क मेहरून कलर था ये, और ऐसा डल सा था। तो फिर मैंने इसको रिटर्न कर दिया। बहुत बड़ी कुर्ती आ गई थी, लंबाई में, लेंथ में नहीं, मतलब ऐसे जैसे XXL लग रही थी ये, बहुत बड़ी थी, पर अच्छी थी। 350 में पड़ी थी मुझे, मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था तो 350 में पड़ी थी। तो रेट के हिसाब से अच्छी थी, पर साइज़ इतना बड़ा था कि मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने रिटर्न कर दिया। और एक ये है साड़ी, और साड़ी की क्वालिटी मुझे कम पसंद आई, तो उसको भी मैंने रिटर्न किया। ये भी 350 की ही पड़ी थी मुझे ऑनलाइन पेमेंट करने की वजह से। तो मतलब प्राइस के हिसाब से दोनों प्रोडक्ट अच्छे थे। प्राइस के हिसाब से 350 में कुर्ती दुपट्टा दोनों मिला था, तो अच्छा ही था। क्वालिटी 350 के हिसाब से अच्छी थी। और ये जो साड़ी है उसकी भी 350 में पड़ी थी ऑनलाइन पेमेंट की वजह से। कैश ऑन डिलीवरी में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, थोड़ा ज़्यादा लगता है। ब्लाउज़ देख सकते हैं आपको, बहुत अच्छा था इसका, मतलब वर्क अच्छा था, कपड़ा उतना खास नहीं था। कपड़ा जो वर्क है वो अच्छा था, ब्लाउज़ का पूरा शेप दिया हुआ था, स्लीव्स और फ्रंट पार्ट का, बैक का भी कपड़ा था। और ये है साड़ी। दूर से तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, मुझे भी ऐसे फ़ोटो में बहुत अच्छी लगी थी, पर कपड़ा उतना अच्छा नहीं था, मतलब बाकी दिखने में अच्छी थी साड़ी। प्राइस के हिसाब से जैसा प्राइस वैसी चीज़, लेकिन नहीं समझ आई मुझे, तो मैंने रिटर्न कर दी। और अभी तक तो मेरा, जब मैं वॉइस ओवर करी तब तक तो मेरा पेमेंट भी वापस आ गया था। तो मीशो से आज तक मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है कि मुझे परेशानी हुई है। मैं रखती हूँ, रिटर्न कर लेती हूँ, और मेरा पेमेंट भी ऑनलाइन आ जाता है। तो प्राइस वाइज अच्छी थी साड़ी, मतलब बोल सकते हैं अगर आप लाइट कलर पसंद करते हैं ना, तो प्राइस वाइज साड़ी अच्छी थी। पर मुझे नहीं पसंद आई, कि मुझे लगा कि थोड़ा और लगा कि मुझे अच्छी ही लेनी चाहिए, तो फिर मैंने इसको रिटर्न कर दिया था, दोनों ही प्रोडक्ट को। उसके बाद उसको मैंने पैक करके रख दिया, रिटर्न डाल दिया है। वो लोग आएंगे तो सेकंड डे ही ले गए थे वापस शायद। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो मान्या को मैं ये दे दूँगी। इस टाइम पे व्रत था मान्या का, सेकंड डे का ही है शायद ये ब्लॉग, सेकंड या थर्ड डे का। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ एप्पल, और संतरा रखा था एक, तो वो भी मैंने निकाल लिया है, और एप्पल है, कट करके दे दूँगी बच्चों को। वैसे मान्या कट करके खा लेती है, भव्य नहीं करता है, उसको देना पड़ता है कट करके, वो बड़ा आलस खाता है, हाथ से नहीं करता है। तो मान्या लेकिन कर लेती है, तो उसको भी दे देती है। तो अभी फ्री थी मैं,
तो मैंने सोचा पहले मैं इनको कट करके दे दिए थे, उसके बाद बनाती हूँ कॉफ़ी। ये टाइम है और सोफ़े देखो मान्या इधर उधर करती रहती है। लैपटॉप पे अगर यूज़ करती है तो वहाँ पे सोफ़े को ले लेती सिंगल वाले को। तो देखिए यहाँ पर मान्या पीने वाली थी कॉफ़ी और भव्य चला गया था जिम। तो हम दोनों के लिए मैंने बनाई कॉफ़ी और थोड़े से मैंने ये आलू के चिप्स पड़े थे वो तले हैं, क्योंकि खिचड़ी वगैरह मैं कुछ नहीं बना रही हूँ अपने लिए, अकेले के लिए कुछ करने का मन नहीं होता। फिर एक टाइम तो वैसे भी खाना खाते हैं तो फिर नहीं, फिर व्रत का मतलब ही क्या रह जाता है। तो ये देखिए कुछ एप्पल मैंने रखी है, बाकी की मैंने सब अंदर सेट कर दिया, कुछ बाहर, क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह भी नहीं है और फिर थोड़ी देनी भी है, बाँटनी है तो वो बाँट देंगे। और यहाँ पे देखिए फिर से अमेज़न से आ गया पार्सल, क्योंकि मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, मतलब जाती भी हूँ तो मार्केट में ज़्यादा प्राइस रहते हैं। जैसे अमेज़न वगैरह पे कम प्राइस में डिस्काउंट में मिल जाती है, क्योंकि अभी सेल भी चल रही है तो 80% डिस्काउंट चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। मार्केट में नहीं मिलता है डिस्काउंट, तो फिर मैं जाती भी नहीं हूँ। फिर क्या टाइम भी वेस्ट होता है और फिर नहीं हो पाता है, मैं नहीं जाती हूँ आजकल, बहुत ही कम जाती हूँ। तो ये अपने लिए मैंने काजल ख़त्म हो गई थी मेरी, तो प्लम की मैंने काजल मंगाई, बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी स्मच नहीं होती है ये काजल। और नॉर्मली दूसरी कुछ काजलों से ऐसा होता है ना, मेरी आँखों में जलन होती है और सारा आँसू हो जाते हैं, आँखें भी रेड रेड हो जाती है, पर ये बेस्ट काजल है ना। तो स्मज होती है, हाँ है थोड़ी महंगी, लेकिन जैसा पैसा है ना वैसी चीज़ है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी स्मज नहीं होती है, लाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और एक ये है जो गले में हमारे मस्से हो जाते हैं ना गीले गीले से जैसे, तो उसके लिए मैंने मंगाया, मेरे गले में भी हो गया है तो उसके लिए मैंने मंगाया, देखते हैं कैसा आया है, ट्राई करती हूँ फिर आपके साथ शेयर करूँगी कैसा है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर